बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र सरकार की। सरकार में बैठी शिवसेना ने गवर्नर पर निशाना साधा है। राजनीति में मर्यादा भूल गई है शिवसेना। सीएम ने गवर्नर को सॉलिड जवाब दिया। ये शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गवर्नर को सॉलिड जवाब दे दिया है, राज्यपाल को धूल चटा दी है। देखिए, राज्यपाल के लिए किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि राज्यपाल को धूल चटा दी है। आप अंदाजा लगाइए। अलीशा नायर हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। अलीशा, एक राज्यपाल के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करना एक राजनीति में गिरते स्तर को दिखाता है। शिवसेना को आखिर हो क्या गया है? देखिए, बिल्कुल खुद शिवसेना जो कि अपने मुखपत्र में जहां पर ये कह रहा है कि राज्यपाल को जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जवाब दिए थे उस पर साफ तौर पर धूल चटा दी गई है राज्यपाल को। देखिए, हमने देखा कि किस तरीके से एक तरफ जो साधु समाज है वो अनशन पर बैठे हुए थे इस मांग को लेकर कि महाराष्ट्र में जब सब कुछ खुल सकता है तो फिर मंदिरों के दरवाजे क्यों बंद किए जा रहे हैं। उसी पर देखते हुए राज्यपाल ने जो एक पत्र है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे थे, पर जो जवाब भी खुद मुख्यमंत्री की ओर से आए और वहीं पर आज शिवसेना की ओर से अपने सामना मुखपत्र पर ये कहना कि जो जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है वो शिवसेना की ओर से कड़ा जवाब है, राज्यपाल को एक धूल चटा दी गई है। और अगर कोई भी शिवसेना पर निशाना साधता है तो इसी तरीके के जवाब जो है शिवसेना देगी। तो कहीं ना कहीं एक मर्यादा जो है वो शिवसेना भूल चुकी है, जो कि महाराष्ट्र में सत्ता में होने के बावजूद वो राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल को इस तरीके का जो टिप्पणी है वो करते हुए नजर आ रही है। ठीक है आलिशा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। देखिए, महाराष्ट्र में मंदिर खोलने पर फैसला अभी तक उद्धव सरकार ने नहीं लिया है। अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस राज्य सरकार की तरफ से हैं उसमें मंदिर ना खोलने का निर्णय, जिसको लेकर साधु संतों में लगातार नाराजगी। साधु संत जो मांग कर रहे हैं उससे अनसुना कर रही है महाराष्ट्र सरकार। मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं साधु संत। उद्धव सरकार ने मांगों को साफ तौर पर अनसुना कर दिया है। जी हाँ, लगातार देखिए भक्तों में काफी नाराजगी है। साधु संत अनशन पर भी बैठे थे और लेकिन बावजूद इसके इस मंदिर खोलने की मांग पर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, बल्कि अनसुना कर दिया। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिरडी का रुख करेंगे। शिरडी से निधि चतुर्वेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। निधि, लगातार साधु संत और भक्तों में नाराजगी है, वो आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि पूरे देश भर में मंदिर खुल गए हैं, तो फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मंदिर खोलने की अनुमति क्यों नहीं देते? क्या गतिविधियां हैं और भक्तों की क्या प्रतिक्रिया है और साथ ही साधु संतों में किस तरह से नाराजगी है, बताएं आप। बिल्कुल आशुतोष और ज्योत्सना, देखिए देश भर के जो साधु संत हैं, देश भर के भक्तगणों की एक ही पुकार, एक ही ललकार कि अब तो मंदिर खोलो। उद्धव सरकार और इसी मांग को लेकर परसों भी हमने देखा था कि एक दिवसीय अनशन हुआ था। वो तमाम जो महाराष्ट्र बीजेपी के जो आध्यात्मिक सेल है उसके तमाम मेंबर्स को यहाँ पर डिटेन किया गया था। उसके बाद भी तस्वीर जस की तस कायम है कि आपकी कैबिनेट की मीटिंग होती है, आपकी लॉकडाउन 5.0 की नई गाइडलाइंस जारी होती है, बावजूद इसके आप तरजीह नहीं देते भक्तों की श्रद्धा को, भक्तों की आस्था को और साधु संतों की पुकार को। मैं इस वक्त शिरडी से लाइव कर रही हूं और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रही हूं क्योंकि सुबह का वक्त है। मंदिर चूंकि नहीं खुला है, बाबा के कपाट चूंकि नहीं खुले हैं, तो बाबा के दर पर लोग लेकिन बराबर आ रहे हैं। हम जाएंगे यहाँ पे लोगों से बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर नजर आ रही है उसमें ये साफ है कि साधु संतों की पुकार को नकार चुकी उद्धव सरकार। देखिए, लगातार ये मांग हो रही है कि मंदिरों के कपाट को खोला जाए, लेकिन इस एक पुकार को उद्धव सरकार तरजीह नहीं दे रही। क्या कहिएगा आप? फिलहाल ये तो बात समझ में नहीं आती है महाराष्ट्र सरकार की, क्या बार शुरू कर दिए सरकार ने और मंदिर के कपाट नहीं खोल रहे, जबकि मंदिर प्रशासन ने मंदिर के सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियम पालन करने का। मंदिरालय खुल गए हैं, देवालय में आपत्ति क्यों? यही तो सवाल जस का तस कायम है, सुनवाई नहीं हो पा रही। सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भक्त तल्लीन होना चाहिए या तल्लीन होना चाहिए। जब शराब पीता है भक्त तो टल्ली होता है और जब भगवान के इसमें भक्ति में तल्लीन होता है। बिल्कुल, आज निर्वाण दिवस भी है साईं बाबा का। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर अमूमन बड़ी भीड़ होती है, जगह नहीं मिलती है खड़े होने की। आज चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भक्तों की सुनवाई नहीं कर रही, मंदिर के कपाट नहीं खोल रही, बाबा के दर पर आने नहीं दे रही। करीब करीब 15 अक्टूबर ये बाबा का निर्वाहन दिन है। इस दिन बाबा अंत्य संस्कार बाबा का हुआ था, समाधि ली थी बाबा ने। इस दिन में करीब करीब शिरडी में बहुत बड़ा उत्सव रहता है। करीब करीब 2-2.5 लाख से ज्यादा पब्लिक शिरडी में रहता है। बिल्कुल, 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग आज के दिन शिरडी में रहते हैं क्योंकि आज बाबा का निर्वाहन दिवस है। देखिए,
दुकानें पटी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी पूरी है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र की सरकार को तरजीह नहीं है, दरकार नहीं है कि भक्तों की सुनवाई करे, इसलिए मंदिरों के कपाट नहीं खुल रहे। चाहे लॉकडाउन 5.0 हो जाए, चाहे लॉकडाउन 6.0 भी हो जाए, लेकिन चूंकि सुनवाई नहीं हो पा रही, लिहाजा भक्तों में नाराजगी है, संतों में नाराजगी और पुकार की ललकार जारी है। ज्योत्सना, आशुतोष। बिल्कुल निधि, तस्वीरें हम देख रहे हैं और देखिए निधि, कोरोना किस बड़े लेवल पर महाराष्ट्र में बढ़ा था, किस तरह पीक पर था और सवाल उठ रहे थे बार बार महाराष्ट्र सरकार पर कि सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। अब जब थोड़ी सी रफ्तार वहां पर कम हुई है, अब जब मंदिर खोलने की बारी आई है तो अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, कोरोना की आड़ का जिक्र बार बार सरकार कर रही है। तो ऐसे में अगर नाराजगी बहुत ज्यादा साधु संतों की निधि बढ़ेगी तो सरकार के लिए दिक्कत होगी आने वाले दिनों में निधि। उस दिक्कत की शुरुआत ज्योत्सना और आशुतोष हो चुकी है। परसों की तस्वीर क्या थी? यहाँ पर लोगों का हुजूम नहीं था, यहाँ पे साधु संतों का हुजूम था। बाबा के दर पर सब मत्था टेकने आए थे। बार बार एक ही मांग उठ रही थी कि हमें अंदर जाने दीजिए, आप कपाट खोल दीजिए। देखिए दुकानें सजी पड़ी हैं, 2 से 2.5 लाख का आदमी यहाँ पर अक्सर होता है। और आज मैं देख पा रही हूँ, दुकानों में चलते हैं ना, लोगों से बात करते हैं। देखिए आज बाबा का निर्वाहन दिवस है, बाबा ने समाधि ली थी। बाबा के दर पर आज के दिन 2.5, 3, 4 लाख लोग आते हैं, लेकिन आज सन्नाटा पस रहा है क्योंकि उद्धव सरकार को दरकार नहीं है सुनने की भक्तों की पुकार। हमारा उद्धव सरकार से यही विनती है कि जल्द से जल्द मंदिर खोले, हमें बाबा का दर्शन दीजिए और हमारे रोजी रोटी का इंतजाम करें। आज हमारा बिजनेस खाली 5% पे आ गया। इतनी गिरावट जो है वो भारी नुकसान का संकेत है। लेकिन यहाँ पर परसों की तस्वीर, कल की तस्वीर, लोगों का सैलाब नहीं था, भक्तों का सैलाब नहीं था, यहाँ पे संतों का सैलाब था कि भाई अब तो दरबार खोलो बाबा का, या फिर महाराष्ट्र के तमाम मंदिरों के कपाट अब तो खोल दो कम से कम। यही अभी सबने जो विनती करके देखा है, सबने आंदोलन करके देखा है, तो अभी सबने उद्धव ठाकरे के सरकार के लिए हमारा यही विनती है कि जल्द से जल्द मंदिर खोले। बिल्कुल जल्द से जल्द मंदिर खुले, यही पुकार, यही ललकार। यहाँ पे अक्सर लोगों की भीड़ रहती है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए ना। आप दुकान पर बैठे हैं, दुकान आपकी सजी पड़ी है, भक्तगण नहीं है, नहीं उनसे मेरी बात हुई, आप भी बोल सकते हैं, आप भी दुकान पर बैठते हैं, बाबा के भक्त तो आप भी हैं। परसों यहाँ पर बड़े साधु संत थे, आप क्या कहेंगे? आज यहाँ पे सन्नाटा पस रहा है, मांग वही कायम है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप। वो भैया बोलेंगे। अरे आप बोलिए। अरे हमें नहीं। देखिए ये बोल नहीं पा रहे, बाबा के भक्त हैं, थोड़े शर्मा जरूर रहे, लेकिन चलिए आप ही से बात करते हैं। परसों मैं देख पा रही थी यहाँ पे डिटेन किया गया था लोगों को, क्यों? क्योंकि भाई अनशन पर बैठ गए थे। मांग ये थी कि भाई कपाट खोलो दरबार के, कपाट खोलो दरबार के, सिद्धि विनायक के दरबार के कपाट खोलो, शिरडी के कपाट खोलो। अब तो सारे मंदिर खुल चुके हैं, तो यहाँ पर आपत्ति क्यों? देवालय क्यों नहीं खोलते हो भाई? यही अभी सरकार ने शराब की दुकानें खोली है, 150 फीट की स्क्वायर फीट की बस में 50 लोगों को परमिशन है, लेकिन अभी मंदिर इतना बड़ा बाबा का मंदिर है, पूरा संस्थान ने व्यवस्था किया है, फिर भी ये परमिशन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल कुछ खास दिशा निर्देशों का पालन करके सारे मंदिर खुल चुके हैं, भक्तगण सारे हर जगह पहुंच रहे हैं, तो भाई यहाँ पर आपत्ति क्यों है? देखिए आप लोग दूर से आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि आज बाबा का निर्वाहन दिवस है, बाबा को आज समाधि दी गई थी, बड़ा सैलाब जुटता है हमेशा की तरह आज के दिन भी, 15 अक्टूबर को भी, लेकिन मैं देख पा रही हूँ सन्नाटा पस रहा है, कोई सुन नहीं रही, उद्धव सरकार सोई पड़ी है। हमको ये बोलना है मंदिर खोलना चाहिए, मंदिर खुलना चाहिए ना। परसों भी देखा था, कल भी देखा था, साधु संत जमा हुए थे, लोग यहाँ पर है। देखिए कुछ खास दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, मंदिर खोल दीजिए, क्या दिक्कत है? मदिरालय भी तो खुले हैं, बराबर है, पूरा शराब की दुकानें भी तो खुली हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, पब्स खुल रहे हैं, खोल रहे हैं, लेकिन मंदिर क्यों नहीं खोल रहा? बिल्कुल मंदिर क्यों नहीं खुल रहा, यही ललकार जारी है लगातार। बैक टू स्टूडियो, बैक टू आशुतोष एंड ज्योत्सना। शुक्रिया निधि, इस पूरी खबर पर अपडेट हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और वहां की तस्वीरों को पहुंचाने के लिए और जनता की प्रतिक्रिया दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार और सवाल भी उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने मंदिर खोलने से साफ इनकार कर दिया है और कैबिनेट की बैठक भी हुई, लेकिन बैठक के बावजूद भी उद्धव सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें धार्मिक स्थान, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम अभी तक नहीं खुले हैं। इसके बाद एक बार फिर माहौल गर्म होने के आसार हैं क्योंकि साधु संतों में और भक्तों में काफी नाराजगी है कि देश भर में मंदिर खुल चुके हैं, तो आपको मंदिर खोलने में महाराष्ट्र में क्या आपत्ति है? महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत की स्थिति एक बार फिर बन रही है क्योंकि उद्धव सरकार ने अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें मंदिर खोलने की बात का जिक्र नहीं है। साधु संतों के गुस्से को देखते हुए राज्य सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला लेने के संकेत दिए थे, लेकिन बैठक के बाद
सरकार ने मंदिर खोलने से एक बार फिर इनकार कर दिया। राज्य सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौते के आरोप लगाए हैं, तो वहीं संत समाज भी नाराज है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर साधु संत आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें देश भर के साधु संतों का समर्थन भी मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को वो चिट्ठी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जवाबी चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई। बाद में शरद पवार ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्यपाल की शिकायत की थी। लेकिन साधु संतों को शिकायत यह है कि राज्य में अगर बियर बार, मॉल और रेस्तरां खुल सकते हैं तो फिर मंदिर क्यों नहीं खुल सकते। इसमें राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर क्या गलत किया। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का हर तरफ विरोध हो रहा है। बीजेपी ने भी उद्धव सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। साधु संत पहले से ही नाराज है। अब ऐसे में राज्य में एक बार फिर तनाव बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि संत समाज ने मंदिर खोलने को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है और इस ऐलान को बीजेपी का समर्थन भी हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक